मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे रिडॉक्स रिएक्शन, और उसमें हम लोग बात किए थे कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच वन इज रिड्यूस्ड, और उसमें क्लासिकल कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किए थे। और फिर आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर टर्म यूज करते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बोर्ड पे टॉपिक दिख रहा होगा आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली है क्या? इट इज द चार्ज अपीयर ऑन एन एटम, यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया H2SO4, तो इस सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो इस सल्फर एटम के ऊपर जो चार्ज अपीयर होगा, that charge is called oxidation number of sulfur in sulfuric acid. Oxidation number is the charge on an atom. Charge on an atom तो किसी भी एटम का हो सकता है, ऑक्सीजन का भी हो सकता है, हाइड्रोजन का भी हो सकता है, सल्फर का भी हो सकता है। If rest of the species are removed, यानी कि उसमें से बाकी के स्पेसीज को अगर रिमूव कर दिया जाए तो वो होता है। ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। एक ही केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर किसी एक केमिकल सब्सटेंस में एक ही एलिमेंट का कुछ और होगा, दूसरे में कुछ और होगा, तीसरे में कुछ और होगा। जैसे यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इस जगह पर वैल्यू +6 होगा। कैलकुलेट करेंगे आगे कैसे +6 होगा। सल्फर डाइऑक्साइड में ये वैल्यू +4 हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में ये वैल्यू -2 हो जाता है। यानी कि केमिकल सब्सटेंस के वेरी करने पर ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ एक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, जनरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। जनरली इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड के केस में ये -1 होता है। तो ऑप्शन में फिर बाकी का लिख देते हैं, इनका -1, लेकिन जनरली किसको लेकर के चलते हैं हम लोग? +1। मेटल हाइड्राइड वो दूसरा पार्ट जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन इसके अलावा इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होता है, -1/2 होता है और पॉजिटिव भी होता है फ्लोराइड के केस में। वो सब स्पेशल कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू +1 होता है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू +2 होता है। हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू -1 होता है। इसके अलावा अगर कोई चार्ज स्पेसीज है, कोई आयन है, तो उनके ऊपर के चार्ज उनके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। जैसे कुछ एक इंपॉर्टेंट रेडिकल को आप ध्यान में रखो, जैसे OH- होता है, NO3- होता है, CN- होता है। तो इन सब के ऊपर में -1 है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू -1 होगा। कार्बोनेट को अगर ले हम लोग तो CO3 2- होता है, सल्फेट का SO4 2- होता है, तो यहां इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू -2 होगा। उसी तरह से फॉस्फेट को अगर ले हम लोग तो PO4 3- है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। ये नीचे का जो पार्ट है रेडिकल का, ये तो आगे आप जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाओगे, आयोनाइज करते जाओगे, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलता जाएगा कि कौन सा चार्ज होता है। मैं आपको ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड के केस में ये -1 भी होता है। तो जहां हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बगल में आप उसके नीचे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको इसी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं कि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम निकाल पाएंगे, किस तरीके से निकालते हैं, एक एक करके हम आपको उसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे अगर हमें फर्स्ट दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिस किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है
उसको x मान लेंगे। तो यहाँ कार्बन का निकालना है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x माने, प्लस ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है माइनस। इस ऑब्लिक के दूसरी तरफ वाले पार्ट का वो स्पेशल कंडीशन है, वो हम लोग अलग से बाद में बात करेंगे, पहले आप इनको लेकर के चलोगे। ऑक्सीजन का -2 होता है तो यहाँ पर लिख दिए -2, नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो -2 × 2 इज इक्वल टू 0। पीडीएफ में लिखवाए हैं, वहां आप देखे होंगे कि अगर कोई न्यूट्रल स्पेसीज है यानी जिसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, तो उस कंडीशन में सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के बराबर होता है। वहीं अगर कहीं पर लिखा हुआ है SO4 2-, तो इस SO4 के ऊपर में -2 है, तो जब आप इक्वल करोगे तो यहां पर लिखा जाएगा -2। अगर किसी के ऊपर में +5 है तो यहां लिखा जाएगा +5, लेकिन अगर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर में अगर कोई चार्ज नहीं है, तो उस कंडीशन में वहां पर हम लोग 0 लिखते हैं। तो CO2 के केस में इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इस x का वैल्यू निकालते हैं, x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। इट मींस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज +4। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2CO3 लेते हैं, यहां कार्बन का निकालना है, वही कंसेप्ट। हाइड्रोजन, देखो पता है हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो यहां हाइड्रोजन के लिए लिख दिए हम लोग 1, नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो 1 × 2, प्लस कार्बन का निकालना है तो x, ऑक्सीजन का -2 × 3 इज इक्वल टू 0। 1 × 2 किए 2 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, x वुड बी इक्वल टू +4। तो H2CO3 में भी कार्बन का +4 आया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर हाल में ये 4 ही आएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है। पीडीएफ के नीचे इन सारे एग्जांपल्स को आप लिखोगे। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल पर। सपोज CH4 में कार्बन का निकालना है, यहां कार्बन का x मानेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 4 इज इक्वल टू 0। 1 कहां से देखें, यहां से देखें, x + 4 इज इक्वल टू 0, x वुड बी इक्वल टू -4। अब देखिए डिफर कर गया, यहां +4 था और इस जगह पर ये -4 आ गया। अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें, ये भी कार्बन के ही कंपाउंड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में कार्बन का निकालना है तो यहाँ x, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। अब अगर हम लोग ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6, यहाँ कार्बन का निकालना है तो पहले कार्बन के लिए x लिखे, यहाँ कार्बन का नंबर 6 है। अभी तक जो भी ले रहे थे तो वहां कार्बन का नंबर 1 था तो सिर्फ x लिख रहे थे, लेकिन यहाँ कार्बन का नंबर 6 है तो x × 6 प्लस 1 × 12 प्लस -2 × 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है। अब देखो x × 6, 6x प्लस 12 -12 इज इक्वल टू 0। ये +12 और -12 कैंसिल हो गया तो 6x इज इक्वल टू 0, तो x वुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0/6 करेंगे तो वैल्यू 0 होगा। अब देखिए यहां पर ये क्लियर हो गया। फर्स्ट केस में हम लोग लिए थे CO2, सेकंड में हम लोग लिए थे H2CO3, थर्ड में हम लोग लिए मीथेन CH4, फोर्थ में लिए हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और फिफ्थ में लिए हम लोग ग्लूकोज यानी C6H12O6। और इन सब जगह पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, x मान करके सबका वैल्यू निकाले। CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आया, कार्बोनिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर भी +4 आया, CH4 में इनका वैल्यू -4 आ गया, CO में इनका वैल्यू +2 आया और यहाँ पर इनका वैल्यू 0 आ गया। तो आप ये देख रहे हो कि इन सभी एग्जांपल्स में कार्बन ही था, लेकिन इनका ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू वेरी कर रहा है। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 2 है तो सारे कंपाउंड्स में वो 2 ही होगा, डिफर भी कर सकता है। तो हमको लगता है कि x मान करके आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं।
कुछ और केमिकल सब्सटेंस लेते हैं और उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जैसे KMnO4 ये पोटेशियम परमैंगनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें मैंगनीज का निकालना है। अभी जो लिस्ट लिखा हुआ था तो अल्कली मेटल यानी कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया +1, मैंगनीज का निकालना है तो X मान लिया, ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 × 4 = 0। तो 1 + x - 8 = 0, x - 7 = 0, x would be equal to +7। यानी कि इस जगह पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू +7 आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। सपोज यहाँ क्रोमियम का निकालना है, वही पोटेशियम का 1, अल्कली मेटल है तो अल्कली मेटल का +1 होता है, क्रोमियम का x माने लेकिन इसका नंबर 2 है तो x × 2 करना होगा, ऑक्सीजन का -2 × 7 = 0, 2 + 2x - 14 = 0। यहाँ 2 है और -14 है तो ये वैल्यू हो गया 2x - 12 = 0, 2x = +12 एंड x would be equal to +6। यानी कि यहाँ K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। आयरन के दो ऑक्साइड होते हैं Fe2O3 एंड Fe3O4। तो अगर Fe2O3 कंसीडर करें और यहाँ हमें आयरन का निकालना है तो फिर आयरन के लिए आप x मान, तो x × 2, ऑक्सीजन का -2 × 3 = 0 हो गया, यानी 2x - 6 = 0, 2x = +6, then x would be equal to +3, यानी +6 / 2 +3 हुआ। Fe3O4 में आयरन का निकालते हैं, x × 3 प्लस ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0। 0 सब जगह पे लिख रहे हैं क्योंकि सभी न्यूट्रल स्पेसिस है। आगे हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे चार्ज स्पेसिस का भी। यहां आ गया 3x - 8 = 0, 3x = +8, माइनस उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, x would be equal to +8/3। ऑक्सीडेशन नंबर है +8/3। अब इसके बाद कुछ और केमिकल सब्सटेंस, जैसे अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड लेते हैं HNO3, यहां नाइट्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का हो गया 1, नाइट्रोजन का x, ऑक्सीजन का -2 × 3 = 0, 1 + x - 6 = 0, x - 5 = 0, इट मींस x = +5। अमोनिया का नाम सुने हो, NH3 है, यहां भी नाइट्रोजन इसका निकालना है तो नाइट्रोजन के लिए x, हाइड्रोजन का होता है 1 तो 1 × 3 = 0, x + 3 = 0, therefore x would be equal to -3। अब देखो यहां दोनों जगह पर नाइट्रोजन था तो फर्स्ट केस में नाइट्रोजन का वैल्यू आ गया +5 और सेकंड केस में नाइट्रोजन का वैल्यू आ गया -3। तो देख रहे हो डिफर कर रहा है, यहाँ +5 हो गया, -3 हो गया। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था +3 और इस जगह पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +8/3। तो हमें लगता है कि अब न्यूट्रल स्पेसिस का जिसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है वैसे स्पेसिस का ऑक्सीडेशन नंबर अब आप निकाल सकते हैं। तो इन सारे एग्जांपल्स को जो यहाँ बता रहे हैं वो सब आप PDF में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके नीचे एग्जांपल्स में उसको इसी तरीके से डिटेल से आप नोट करोगे, कहीं पर कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट हम बताएंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट निकाला जाता है, लेकिन पहले जैसे जो बताया जा रहा है उसको आप कॉपी करोगे। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर कोई चार्ज स्पेसिस है तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग कुछ चार्ज स्पेसिस के बारे में बात करते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल वही है, जिस एलिमेंट का निकालना है उसको x मानेंगे, बट इन सारे एलिमेंट का सम उनके चार्ज के बराबर होता है। यानी कि जहां पर 0 लिखते थे अब जो चार्ज होगा स्पेसिस पर उसको लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर SO4 2- में सल्फर का निकालना है
तो सल्फर के लिए x, ऑक्सीजन के लिए हो गया -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2। -2 क्यों कर दिए? क्योंकि इसके ऊपर में 2 माइनस चार्ज था। अगर कोई चार्ज नहीं होता तो यहां पर 0 लिखा जाता। बस यही ध्यान देना है, बाकी सब कॉमन है। तो x minus 8 is equal to -2, x would be equal to -2 plus 8, it means +6। यानी कि यहाँ SO4 2 माइनस में सल्फर का +6 आ गया। अगर हम लोग PO4 3 माइनस में फॉस्फेट आयन कहा जाता है, हमें फास्फोरस का निकालना है। यहां पर भी वही कंसेप्ट, x ऑक्सीजन के लिए हो गया -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -3, x -8 इज इक्वल टू -3, x would be equal to -3 plus 8, it would be equal to +5। यानी कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हुआ। अगर हमें कार्बोनेट आयन भी निकालना होता, कार्बन का, कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस होता है, यहां कार्बन का निकालना है। सेम कंसेप्ट, x प्लस -2 इंटू 3, ऑक्सीजन का -2 इसका नंबर 3 है, तो -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -2, x -6 इज इक्वल टू -2, x would be equal to -2 plus 6, it means +4। यानी इनका वैल्यू +4 आ गया। तो सल्फेट का निकाले, फॉस्फेट का निकाले, कार्बोनेट का निकाले, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से निकालना है। अगर कोई पॉजिटिव स्पेसिस लेते हैं, जैसे सपोज NH4 प्लस दिया हुआ है, इनका निकालना है, इसमें नाइट्रोजन का निकालना है। तो नाइट्रोजन के लिए x, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 इज इक्वल टू +1, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव, यहाँ -2 था तो -2, यहाँ 3 माइनस था इसलिए -3, अगर कोई चार्ज नहीं तो 0। बस यही कंसेप्ट है। x प्लस 4 इज इक्वल टू +1, x वुड बी इक्वल टू +1 -4, यहाँ ये चला गया, यानी इनका वैल्यू आ गया -3, ऑक्सीडेशन नंबर -3 आ गया। क्रोमेट आयन, इनका फार्मूला होता है Cr2O7 2 माइनस, इसमें क्रोमियम का निकालना है। तो फिर क्रोमियम के लिए हम लोग x मानेंगे, x इंटू 2, ऑक्सीजन का -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, 2x -14 इज इक्वल टू -2, 2x would be equal to -2 plus 14, 2x would be equal to +12, then x would be equal to +12 divided by 2, it means +6। यानी क्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। मैंगनीज आयन अगर हम लोग देखते हैं, MnO4 माइनस, यहां मैंगनीज का निकालना है, वही कंसेप्ट, x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, यानी वैल्यू आ गया +7। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा स्पेसिस का, न्यूट्रल हो या चार्ज स्पेसिस हो, उसके ऊपर में निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, x मान करके उन सब का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसे भी आप एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ वैसे केमिकल सब्सटेंस का निकालते हैं जिसके साथ में, उस एटम के साथ में ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग एटम की जगह पर हम उसके उस रेडिकल वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ देखो, AlOH होल थ्राइस में हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एल्यूमिनियम का। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन होता है, साइनाइड का Cn माइनस होता है, NO3 माइनस होता है। तो चूंकि इन सब पर -1 -1 -1 है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिखते हैं। वहीं अगर कार्बोनेट आयन रहा, CO3 2 माइनस होता है, सल्फेट आयन रहा, SO4 2 माइनस होता है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू हम लोग -2 लेते हैं। अगर फॉस्फेट रहा, जैसे PO4 3 माइनस, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू -3 लेते हैं।
इसी तरह से हर एक चार्ज स्पेसिस का अगर आप आयोनाइज कर सकते हो तो आयोनाइज करो, और उसके ऊपर में जो भी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब यहाँ आपको निकालना है एल्यूमिनियम का, तो बाकी सारा कंसेप्ट वही है। एल्यूमिनियम के लिए x लिखे, एल्यूमिनियम का नंबर 1 है इसलिए सिर्फ x लिखा गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलग अलग लेने का जरूरत नहीं है, ये पूरा OH है और OH के ऊपर में -1 होता है, यानी -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1 और नंबर 3 है तो -1 × 3 इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए क्योंकि इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल स्पेसिस है। अगर इसके ऊपर में कोई चार्ज होता -2 तो यहाँ -2 +4 तो यहाँ +4। अब x का वैल्यू निकालते हैं, x - 3 इज इक्वल टू 0, x वुड बी इक्वल टू +3। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लिया कि हमें Al2SO4 होल थ्राइस में एल्यूमिनियम का निकालना है, फिर एल्यूमिनियम के लिए x नंबर इसका 2 है तो x × 2, सल्फेट के लिए -2 × 3 इज इक्वल टू 0, x × 2 2x -6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +6, therefore x would be equal to +6/2 it means +3, यानी एल्यूमिनियम का +3 आया। अगर हमें जिंक सल्फेट में जिंक का निकालना है, ZnSO4 में जिंक का निकालना है, तो फिर जिंक ZnSO4 में ब्रैकेट नहीं होता है, सॉरी ये डायरेक्ट इसका फार्मूला सिर्फ ZnSO4 ही लिखा होता है। तो जिंक का निकालना है तो जिंक के लिए x और SO4 के लिए देखो SO4 के ऊपर में -2 चार्ज है तो यहां लिख दिया -2 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, therefore x would be equal to +2। यहां उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है K4FeCN6। ऐसी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन हो गया 12th स्टैंडर्ड का, वहां पर भी निकालना होता है, और वहां पर ये रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट 12th में जाने के बाद में भूल जाते हैं स्टूडेंट, और जो भूल गए उनको परेशानी होगा। अब उनके लिए एक्स वगैरह जो है बिल्कुल नया नया हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 11th में भी कई जगह पर नजर आया क्वेश्चन, स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा है Fe का निकालना है, सारा कंसेप्ट वही। देखो पोटेशियम अल्कली मेटल, तो पढ़े लिथियम सोडियम पोटेशियम इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो यहाँ +1 इनका नंबर 4 है तो 1 × 4। आयरन के लिए x लिख दिए। Cn देखिए यहाँ Cn के ऊपर में -1 चार्ज है, यानी इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो इस Cn के लिए लिख दिया -1 और इनका नंबर 6 है तो -1 × 6 इज इक्वल टू 0, 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, therefore x would be equal to +2। इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू +2 आ गया। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि अब आप सारे स्पेसिस का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू निकाल सकते हो, और ये ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट हुआ है और अब ये पूरे चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए जिस तरीके से पहले बताए हैं उन सबको आप अपनी कॉपी में वैसे ही नोट करोगे। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का भी ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे, x मान करके ही निकालेंगे, यानी कि 2-3 लाइन के बाद में। और ये ना सिर्फ 11th के लिए है बल्कि 12th में भी ऑक्सीडेशन नंबर कई जगह पर यूज होगा। तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर रहा तो वहां आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जहां पर जनरल टर्म से ऑक्सीडेशन नंबर डिफर करता है, खासकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन को किसी मेटल के साथ जोड़ते हैं, वो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है तो वहां उनका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होता है। जैसे मेटल हाइड्राइड में अगर हम लोग सोडियम हाइड्राइड लेते हैं NaH, और सपोज हाइड्रोजन का निकालना है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो यहाँ 1 कर दिए। हाइड्रोजन का निकालना है तो x हो गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है।
अब यहाँ जब आप x निकालोगे तो ये 1 अपोजिट साइड में जाएगा तो -1। तो सोडियम हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड का एग्जांपल है, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। एक्चुअली होता क्या है, वो एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो माइनस को करता है। तो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, तो जब कभी भी ये मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो मेटल के रिस्पेक्ट में नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा ही होता है, तो हाइड्रोजन का -1 होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन को किसी दूसरे नॉन मेटेलिक एलिमेंट के साथ में जोड़ते हैं तो +1 होता है। तो अधिकांश में +1 होता है, लेकिन मेटल के साथ में इनका -1 होता है, जिन्हें हम लोग मेटल हाइड्राइड करते हैं। मेटल और हाइड्रोजन, आप ये NaOH मत ले लेना कि सर NaOH में भी तो Na है और ये H भी है, वो मेटल का हाइड्रोक्साइड हुआ। और हम हाइड्रोक्साइड नहीं बोल रहे हैं, हम हाइड्राइड बोल रहे हैं। हाइड्राइड यानी कि एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होना, जो कि हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़े थे। ये हाइड्रोजन से हुआ। ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में इनका वैल्यू डिफर करता है। याद करो, इसके बारे में भी हम लोग बात किए थे अल्कली मेटल में। जैसे अगर हम लोग नॉर्मल ऑक्साइड लेते हैं तो नॉर्मल ऑक्साइड में फॉर्मूला हो गया MgO। यहां सपोज ऑक्सीजन का निकालना है तो मैग्नीशियम के लिए हो गया X, ऑक्सीजन के लिए मैग्नीशियम का +2, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और ऑक्सीजन का निकालना है तो X = 0। तो X वुड बी इक्वल टू -2, यानी कि -2 हो गया। अब अगर हम लोग परऑक्साइड लेते हैं, परऑक्साइड, तो इस परऑक्साइड के एग्जांपल में आप H2O2 या H2 भी ले सकते हैं। Na2O2 ये सोडियम परऑक्साइड है, तो सोडियम का आ गया 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए X × 2 = 0, 2 + 2x = 0, 2x वुड बी इक्वल टू -2। तो यहां से x वुड बी इक्वल टू निकालेंगे तो ये वैल्यू हो गया -1। तो नॉर्मल ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड के केस में -1। अब फिर आप इस ब्लॉक में ही याद कीजिए, सुपर ऑक्साइड पढ़े थे, उसी का रिपीटेशन हो रहा है। कंसेप्ट वहां भी x मान करके बताया था आपको। जैसे सुपर ऑक्साइड में KO2 आ गया, यहां ऑक्सीजन का निकालना है। पोटेशियम अल्कली मेटल है तो यहां 1 लेंगे, ऑक्सीजन का X × 2 = 0, 1 + 2x = 0, 2x would be equal to -1, then x would be equal to -1/2। तो परऑक्साइड के केस में -1, सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन जनरली माइनस तो करता है, लेकिन जब ये फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तब उस कंडीशन में चूंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन का खुद निगेटिव हो जाएगा, तो उसके सामने वाले का पॉजिटिव होगा। तो यानी अगर इसके फ्लोराइड के बारे में बात करें हम लोग, ऑक्सीजन के फ्लोराइड, तो इसके दो इंपॉर्टेंट फ्लोराइड हैं। एक आ गया इसका O2F2 और दूसरा है यहां पर ऑक्सीजन का निकालेंगे हम, और दूसरा OF2। इन दोनों में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। O2F2 में निकालेंगे तो x × 2 फ्लोरीन का -1 × 2 = 0, 2x - 2 = 0, 2x would be equal to +2, therefore x would be equal to +1। देखो ऑक्सीजन का +1 आ गया। OF2 में निकालेंगे x plus -1 × 2 = 0, x - 2 = 0, x would be equal to +2। अब इतना लिखने के बाद में कई स्टूडेंट्स बोलता है कि सर अब हम कंफ्यूज कर गए। क्या कंफ्यूजन है आप? तो सर -2 कब लिखेंगे, -1 कब लिखेंगे? आप -2 ही हमेशा लिखिए। -1/2 -1 या प्लस कब होगा, इसके लिए बस इतना एग्जाम्पल आप याद रखिए। ये एक्सेप्शनल कंडीशन या स्पेशल कंडीशन है, तो स्पेशल कंडीशन को हम लोग जनरल रूल से हट करके पढ़ते हैं।
यानी ऑक्सीजन का पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड के केस में होगा, ऑक्सीजन का -1 पेरोक्साइड के केस में होगा। तो फार्मूला देखने पर आपको पता चलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला H2O2 होता है, यहाँ ये पेरोक्साइड टर्म हम लोग यूज करते हैं। तो बाकी सब जगह पर -2 ही होता है ऑक्सीजन का, ये एक स्पेशल कंडीशन आ गया जहां चेंज करता है, अदरवाइज ये फिक्स है। उसी तरह से हाइड्रोजन का जनरली +1 ही होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड के केस में सिर्फ -1 ये शो करता है। तो इनको स्पेशल कंडीशन लिख करके ही आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर को और कंटिन्यू करेंगे, एक दो और कंसेप्ट बताएंगे, जैसे डायरेक्ट मेथड बताएंगे आपको कि जिससे हम लोग निकाल सकें कि किनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू कितना है। लेकिन अगर अभी हम ये डायरेक्ट मेथड बताएंगे तो आप एक्स मान करके नहीं निकालोगे। दूसरा, स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे अभी थोड़ा सा ये मान लेना पड़ा कि Na2O2 में या H2O2 में ऑक्सीजन का -1 है, -2 नहीं। सवाल एक उठता भी है कि क्या हुआ यहाँ पर H2O2 में कि -2 की जगह पर -1 क्यों हो गया। ऑक्सीजन का हम लोग -2 ही क्यों मानते हैं, +2 क्यों नहीं मानते हैं। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला से, जो कि अगले क्लास में बताएंगे। तो थोड़ा सा आप भी देखिएगा, एक और स्टॉक नोटेशन भी होगा, और थोड़ा सा देख करके रखोगे रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक।